बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। पहुंचे हम सभी लोग कभी भी मुकम्मल नहीं होते, कहीं ना कहीं अधूरे होते हैं, कमी बेशी होती है। पर दूसरों से हम बिल्कुल परफेक्ट मुकम्मल 100% उनकी शख्सियत भी, उनकी परफॉर्मेंस भी चाह रहे होते हैं। कासिम साहब ने कहा है कि अगर किसी शौहर को शादी के बाद बीवी के माजी का पता चल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, सवाल ये है कि अगर शौहर को इतनी ही जासूसी का शौक था तो शादी से पहले पूरी कर लेता। शौहर या बीवी, इनकी एक बचपन होता है, एक जवानी होती है, नौमरी होती है, ख़ानदान होता है, स्कूल कॉलेज, ये सबके होते हैं। उसमें कोई ना कोई दोस्त होता है, पसंद होता है। अब ये ज़िंदगी की इतनी बड़ी हकीकत है, रियलिटी है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जब कोई आपकी ज़िंदगी में आ जाए निकाह के बाद, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि खुदा न खास्ता अगर आपकी बीवी के माजी में कोई ऐसी कमी कोताही थी तो उसको दरगुजर कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अगर उसको बता के करना है तो भी, और उसे बताए बिना करना तो भी, फिर आप अल्लाह के लिए करेंगे और अल्लाह से आरजुमंद होइएगा, दुआ कीजिएगा कि ये दोबारा जिंदगी में कभी ये गलती कोताही ना करे और आपसे भी कोताही ये ना हो। वैसे ये भी हो सकता है कि आपसे कोताही कोई हुई हो और कुदरत ने आपके बराबर उसको लाके बिठा दिया हो ताकि दोनों बराबर हो जाए। लेकिन मैं इस मामले में कभी भी नहीं चाहूंगा कि लड़की या लड़का दोनों पुलिस बन जाए या जज बन जाए। जब रिश्ते हो जाए तो फिर इनको निभाते, फिर जो कमी बेशी है उसको माफ कर देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी शादी निकल आती है। अच्छा, अब उसकी शादी निकल आई, आपकी शादी चल रही है, तो उसके साथ उसने क्यों छुपाया? अगर कोई बताने वाली बात होती तो वो बता देते, उसमें आपका दिल टूटता, ये रिश्ता टूट जाता, उन्होंने नहीं बताया। अब उस पर दरगुजर ही बनती है, तहम्मुल ही बनता है कि वो कर लेंगे तो आपका फायदा, नहीं करेंगे तो फिर आप एक बड़ा नुकसान करके, बड़ा डिजास्टर करके अपनी जुबान को भी आलूदा करेंगे, उस इल्जाम को आप फ्रेम करेंगे, लगाएंगे, फिर साबित करेंगे। अजीब सा काम है, थैंकलेस सा और नाखुशी से भरा हुआ। ना करें तो बेहतर है। एडी, अब ये साहब है या साहबा मैं नहीं जानता, वो कहते सर जी मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा और उनकी उम्र 26 साल है, पढ़ी लिखी है, हमारा घर अपना नहीं है, इसलिए रिश्ता नहीं हो पाता। ओके, मिस्टर असलम, मिस असलम कहते हैं सर जी आजकल के लोगों के मुतालबे बहुत ज़्यादा है और इस वजह से रिश्ते नहीं होते, इस पर जरूर रोशनी डालिए। पिछले दिनों एक बहुत ही डिसेंट और खूबसूरत सी लड़की से जो मारूफ है, टीवी चैनल में काम करती है, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, उससे मुलाकात हुई तो उसने कहा कि मैं रिश्ता करना चाहती हूँ ऐसे बंदे से कि जिसमें सिर्फ 3 चीजें हो। घर उसका अपना हो, गाड़ी अपनी हो, जो चलते में खराब ना हो, पेट्रोल की कमी की वजह से रुके ना, और उसके घर में तत्ता ठंडा पानी दोनों मौजूद हो। मैंने पूछा ये क्या है? मैंने कहा जब गर्मियाँ होंगी तो ठंडा पानी चाहिए, ठंडी मशीन चाहिए, और जब सर्दियाँ हों तो गर्म पानी चाहिए, गीजर चाहिए और हीटर चाहिए। तो इसके अलावा चौथी मेरी कोई डिमांड नहीं है और मैं वफादार हूँ, मैं मोहब्बत करूँगी, वो घर वाला जिस घर में मैं जाऊँ उस घर को भी जन्नत बनाऊंगी। अच्छा, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार बच्ची का अगर शॉपिंग लिस्ट इतनी छोटी सी है तो उसको रिश्ता बहुत अच्छा मिल जाना चाहिए। होपफुली हम भी इसके लिए कोशिश करेंगे। बल्कि अगर कोई बहुत खूबसूरत सा लड़का हो, अच्छी फैमिली हो और आप एक अच्छी मशहूर खातून से शादी करना चाहते हो जिसे लोग जानते भी हो, पहचानते भी हो और वो करेक्टरफुल भी हो। मुझे उसके बाद उसके एक उस्ताद मोहतरम ने भी रब्ता किया कि ये बच्ची मेरे हाथों, ज़ाहिर है जब वो मीडिया सीख रही होगी तो उन्हें बोलना और काम करना उन्होंने सिखाया था और उन्होंने उसके डिसेंट होने की गवाही दी। अच्छा, इसी तौर पे एक और रिश्ता है, वो जनूबी पंजाब से है, वो हमारे दोस्त हैं और मैं उनके घर भी गया। माशाल्लाह एकड़ में घर होगा, 3-4 भाई हैं उनके, उसमें बड़े सलीके से खूबसूरत से घर है। मगर ये कि उस बच्ची की शादी जहाँ उन्होंने की
वो इम्पोर्टेंट था, यानी उन्होंने धोखा दिया, चीट किया। तो अब वो बच्ची की दोबारा शादी करना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस बात को मुकम्मल करूं, मिस नदीम का एक सवाल आया हुआ था, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। वो कहती है कि मेरी बेटी की शादी हुई, 4 माह के बाद डिवोर्स हो गई, अब उसकी शादी करवानी है, मगर वो शादी नहीं करना चाहती, तो उसका हल बताइए। मिस नदीम, अभी मैं जिस दोस्त की बात कर रहा हूँ, इन्होंने भी डिले करते करते अब बच्ची की उम्र को 35 ईयर्स हो गई है। यानी इतनी प्यारी, अच्छी, खूबसूरत बच्चियां, पढ़ी लिखी बच्चियां, एमफिल और पीएचडी, अच्छा जब आप उनका वक्त पे फिर नहीं करते, डिवोर्स हो जाए, ये हादसा है, कोई बदकिस्मती नहीं है, हो गई, दुनिया में बहुत से लोगों की हो जाती है, तो उसके फौरन चाहिए कि बच्चियों की दोबारा शादी की कोशिश करें और शादी कर दें। और जो नई शादी करें, उस रिश्ते को ज्यादा गौर से देखें। अगर डिवोर्सी हो, उसका मिजाज देखें, उसका घर देखें, उसकी आदतें देखें। और अगर उसके बच्चे नहीं है तो फिर देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि इम्पोर्टेंसी की वजह से शादी पहली उसकी टूटी हो। तो इस वाले मामले में कभी भी ताखीर ना करें। अच्छा, ये जो दूसरा रिश्ता है, वो लोग जो 40 और 45 के बीच में है, और उन्हें एक बहुत डिसेंट और अच्छी फैमिली और पढ़ी लिखी फैमिली, और ये बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, और जॉब, उसकी जॉब भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो फैमिली है वो तो बहुत ही उम्दा, यानी ये वो फैमिली जो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई, मैं किसी और काम से गया था, इसलिए हमारे पास मैच मुबारक में बहुत से रिश्ते आ रहे होते हैं, कुछ से हम माजरत कर लेते हैं, फीस आती किसी को बुरी नहीं लगती, पर हम कुछ रिश्तों के बारे में बिल्कुल ब्लंटली उनसे माजरत कर लेते हैं, और जो बिल्कुल दूर के पेरिफेरी के होते हैं उनसे भी हम माजरत कर लेते हैं। जिनकी औरतें बहुत बोलती हैं, लंबी जुबान होती है, और लोगों के बारे में मनफी कमेंट्स करती हैं, हम उनसे भी माजरत कर लेते हैं कि आपके घर जो भी जाएगा वो बेचारी रोएगी। तो हम कोशिश तो करते हैं, अपनी पूरी टीम जो हमारी इस बात को एफर्ट करती है कि जो मैच हो, बच्चियां वहां जाके खुश रहें। हमारे पास लकीली जो मर्दों के रिश्ते आते हैं, लड़कों के रिश्ते आते हैं, वो फौरन हो जाते हैं, यानी उधर आया 7 ही हफ्ते 10 दिन में हो जाता है। बच्चियों के रिश्तों में ज़रा दिक्कत है, बच्चियों के रिश्ते बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से ये दिक्कत होती है कि उन्हें एक तो सूटेबल मिलना, अपनी मर्जी का मिलना, और ज़रा दिक्कत होती है उस मामले में। अच्छा, कुछ दिक्कतें ये जनाब फहद साहब ने और मिस साइमा ने अपने, एक साहब ने अपने लिए और एक ने अपने मियाँ के लिए, उनकी जो अज़वाजी ज़िंदगी स्मूथ नहीं है, और वो चाहते हैं कि उनका रिश्ता चलता रहे, लेकिन ये रिश्ता ज़रा खूबसूरत हो जाए, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। तो इस वाले मामले में मैं तो उन्हें रिकमेंड ये करूँगा कि आप पहला काम तो ये करें कि डॉक्टर साहबा से डिस्कस कर लें, यानी सेल्फ मेडिकेशन की बजाय या किसी और से जाने की बजाय उनसे डिस्कस कर लें। 030145854505। अब फिर उन्हीं की कंपनी नाज हर्ब्स है, उसका ये सुपर मैक्स है, और ये उन्हीं की कंपनी का है नाज हर्ब्स का वीएम मेगा पार, और ये दोनों ये जो है फूड सप्लीमेंट्स है, अजवाजी ताल्लुकात की बेहतरी के लिए और मजबूती के लिए है, और जो फॉर मेल फर्टिलिटी भी यूजफुल है, वेरी इफेक्टिव फॉर एजोस्पर्मिया भी बहुत स्पर्म्स हो जाता है। और जब भी मेडिसिन लेनी हो या डॉक्टर से बात करनी हो, हमेशा अपना एक स्पर्म काउंट का टेस्ट पहले करवा लेते हैं, उसमें अंदाजा हो जाता है कितने मजबूत हैं, कितने कमजोर हैं, उनके हेड्स कैसे हैं, उनके टेल्स कैसी हैं, उसके लिहाज से फिर आपकी खुराक बदल जाती है, मेडिसिन बदल जाती है। उल्टी सीधी दवाई खाने से परहेज करें। अब ये जैसे है, ये 100% हर्बल है, और फूड सप्लीमेंट है, इसमें 30 कैप्सूल्स होते हैं, और ये आप 2-3 माह इस्तेमाल करने से, अच्छा पूरा सप्लीमेंट का वो फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं, कैसे यूज करना है वो भी लिखा हुआ है, सुबह शाम आपने ये लेने होते हैं। जो मेरा फीडबैक है पेशेंट्स का, वो बहुत अच्छा है कि इसके इस्तेमाल से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी आई। बाकी तो अगे तेरे पाग लच्छिए, ज़िंदगी में कुछ चीज़ों पे एफर्ट करने से अल्लाह ताला ज़रूर रिजल्ट देता है और ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।